गौतम लाहिरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले यहाँ ये चुनाव के दौरान शिकायतें हैं, खासतौर से कैंपेनिंग के संदर्भ में। अब ममता बनर्जी की ये शिकायत क्या कहीं कोई सब्सटेंस रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाएं इसको लेकर? देखिए, जैसे भारत में 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस आज़ादी जो मनाते हैं, जैसे बांग्लादेश में 26 मार्च पहले से ही तय है कि वो फिक्स डेट है। वहाँ पे जो 50 साल के लिए मनाना है, इसलिए प्रधानमंत्री को वहाँ पे निमंत्रण किया, क्योंकि भारत का जो भूमिका थे 50 साल पहले उसको याद दिलाने की। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो कूटनीति वो फॉलो करते हैं कि कोरोना के कारण कहीं बाहर नहीं गया, लेकिन पहले बार बाहर गया है। और वो पब्लिक डिप्लोमेसी भी करते हैं, बाहर में बसे हुए भारतीय मूल का लोग सबसे मिलते हैं। तो इस जगह पे बांग्लादेश में जो एरिया है मथुआ, जिसका बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में चले गए, कोई गए नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि एक संयोग से चुनाव का साथ जोड़ गया है, लेकिन चुनाव नहीं भी होता तब भी प्रधानमंत्री जी का उसके भाषण में कहा कि मैं पिछले साल ही जाने का कोशिश किया था 2015 में, लेकिन जा नहीं पाया। तो इसलिए इस बार जो सुविधा हुआ वो भी मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश सरकार इसको पूरा मदद किया। वहाँ का जो जगह था, वहाँ का सड़क बनाना, मंदिर को पुनर्निर्माण करना, उसके साथ साथ हेलीपैड बनाना, ये बांग्लादेश भारत सरकार के बीच में बातचीत करके ही तय हुआ था। नहीं, लेकिन ओरकांडी मंदिर जाना पहले भी चाह रहे थे क्या? वो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि मथुआ संप्रदाय के लोगों से मुलाकात, और इस बारे में तो वहाँ के विदेश मंत्री से भी पूछताछ कर ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। शिवम त्यागी, देखिए, मुझे लगता है इस तरह का मानसिक दिवालियापन होना नहीं चाहिए। ये ओवर हाइप्ड ड्रामा है। किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास जाने का इसका कोई अर्थात औचित्य ही नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इलेक्शन चल रहे हैं तो आप क्या मंदिर नहीं जाएंगे क्या? आप दूसरे देश में गए हैं, उस संप्रदाय के लोगों से, जैसा कि कहा कि मुझसे पहले अभी वक्ता ने, कि पब्लिक डिप्लोमेसी भी एक चीज होती है। नरेंद्र मोदी जी कहीं भी जाते हैं, वहां पर जितने भी जो भी संप्रदाय के लोग हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप एक और चीज मुझे बताइए, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे बार बार कि ये तो टीएमसी उसकी बी टीम है, ये उसकी ए टीम है। अरे 80 के दशक में पूरा हिंदुस्तान कांग्रेसी था, आज पूरा हिंदुस्तान बीजेपीएन है। अरे जनता बदल गई तो नेता क्यों ना बदले? जनता से निकलकर ही तो नेता आते हैं। और आपको याद होगा 2011 किस तरह से वामपंथ से निकलकर सारे लोग टीएमसी में चले गए। उससे पहले याद होगा जब वामपंथ आया था, कांग्रेस के लोग निकलकर वामपंथ में चले गए। आपकी बात पर रोहन कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहन के पास जाना चाह रहा हूं मैं। रोहन, आप लोग भाजपा के दो प्रवक्ता रखते हैं, ये मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है इतने मजबूत है। नहीं, वो आप अकेले काफी होते हैं रोहन जी, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि पहले तो सिर्फ कांग्रेस होती थी, मजबूत है कि दो भाजपा का जनता बदल गई तो नेता भी बदल जाएंगे। आप अकेले काफी है रोहन जी, इस बात को मैंने कह दिया। जनता भी बदल गई तो नेता भी बदल जाएंगे। देखिए, बात यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस है, देखिए हर पार्टी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल, और आगे भी बदलेंगे। अहंकार किसी का नहीं चलता है दिनेश जी। अगर जनता आपको काम करने के लिए वोट देती है तो जनता को आप 2 रुपए यूनिट पे अगर बिजली की बात करेंगे तो पूरे देश की जनता आपको पूछेगी कि 7 साल तक हमने किस पार्टी को वोट दिया, क्यों पूरे देश को 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली नहीं मिल रही है, और क्यों बंगाल में वादा किया जाएगा? आपके वादे की विश्वसनीयता क्या है? आपके 7 साल के सारे वादे आप जुमले बना चुके हैं, और आप नए जुमले लेके आप जनता के पास जा रहे हैं। जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता को जवाब देना पड़ेगा बाकी देश में आपने क्या किया है, और यहां तो तृणमूल को लेकर ही आपने एक पार्टी बना ली। रितेश तिवारी, उसको बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। उनकी पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में ऐसी है कि उनकी पार्टी से निकली ममता बनर्जी उनसे बड़ी बन गई। उन्होंने 2011 में ममता के साथ लड़के 50 साल तक कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़े, और लड़ने के बाद 2011 में सरकार बनी। ममता बनर्जी ने इनको निकाल बाहर किया सरकार से, तो जिस कम्युनिस्टों को हटाने के लिए ममता का साथ दिए, उसी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर ममता के खिलाफ खड़े हो गए। तो पहले कांग्रेस को तय करना होगा कि बंगाल की राजनीतिक धरातल पर कोई उनका पूरी की पूरी स्वीकार्यता खत्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस यहाँ एंटी लेफ्ट पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। और उस सेंटर पॉइंट में ममता का आरोप, एक मिनट दिनेश जी प्लीज, उन्होंने बहुत कुछ कहा है तो उनको जानकारी होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि 2 प्रवक्ता आपने बुला लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इतना आसान रितेश जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए प्लीज। और एक सेकंड शिवम जी, एक सेकंड। ये आपके ये चैनल का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सर उसमें ऐसा है कि उन्होंने कहा कोई मुद्दे की बात नहीं है।
तृणमूल कांग्रेस की 10 साल की सरकार है। तृणमूल कांग्रेस के सवाल तृणमूल से पूछा जाएगा या बंगाल में आके मोदी जी से पूछेंगे? ठीक है। अरे हमारा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जनता के सामने हमने रखा है और हमारा विजन पूरी तरीके से सुस्पष्ट है। ठीक है, ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।